नमस्कार, मैं हूं अजय शर्मा और आप देख रहे हैं जवाब देना पड़ेगा। आज हम बात करने जा रहे हैं बिहार की सियासत की। लोकसभा चुनाव से पहले बिहार की राजनीति काफी गर्मा गई है। 26 जनवरी के बाद से बिहार की राजनीति में हमें वो देखने के लिए मिल रहा है जिसकी शायद किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। आखिरकार ऐसा क्या हुआ कि हमें वो तस्वीरें देखने के लिए मिली जिसके बाद सियासत पूरी तरह से गर्मा गई। तेजस्वी यादव के बयान आने शुरू हो गए, अश्विनी चौबे के बयान आने शुरू हो गए। नीतीश कुमार ने अभी तक कुछ भी नहीं बोला है, लेकिन बिहार की सियासत काफी गर्मा गई है। बात चली इंडिया गठबंधन से और वो कहां तक पहुंची कि नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर बिहार में नई सरकार बना सकते हैं। 28 तारीख को उनका दोबारा से शपथ ग्रहण हो सकता है, यानी कि आरजेडी के साथ उनकी जो सियासी दोस्ती है वो खत्म हो सकती है और उसके बाद एक बार फिर से नीतीश कुमार बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बना सकते हैं और मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठ सकते हैं। इसके बाद चर्चाएं शुरू हो चुकी हैं और बयानबाजी का दौर शुरू है, लेकिन जेडीयू और आरजेडी के नेता और प्रवक्ता खुलकर कुछ भी बोलने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन कयास नहीं लगाए जा रहे कि बिहार में नई सरकार बनने जा रही है और एक बार फिर से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन बीजेपी के साथ मिलकर। इंडिया गठबंधन को लेकर भी चर्चाएं शुरू हो गई। राहुल गांधी अपनी भारत जोड़ो न्याय यात्रा को छोड़कर दिल्ली वापस आ गए और उसके बाद तरह तरह की बातें हम देख रहे हैं कि क्या होगा बिहार की राजनीति में। जीतन राम मांझी ने अपना अलग बयान दिया, संतोष आनंद अलग तरह की बात कर रहे हैं, सभी से अलग अलग गठजोड़। और भारतीय जनता पार्टी ने पूरी तैयारी कर ली। भारतीय जनता पार्टी ने पूरी तरह से तैयार है कि अगर नीतीश कुमार इधर आते हैं तो क्या रहेगा। यहां तक कहा गया कि बिहार के अंदर पुराना वाला मॉडल चल सकता है, यानी कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री होंगे और 2 डिप्टी सीएम भारतीय जनता पार्टी के हो सकते हैं। ऐसे में अब राजनीति के अंदर यह कहना कि बिहार में कुछ भी नहीं हो रहा है, यह तो गलत होगा। हम इसी पर चर्चा करेंगे आज। जवाब देना पड़ेगा में अब पूछेंगे आरजेडी से भी और जेडीयू से, आखिरकार ऐसा क्यों हो रहा है। क्यों नीतीश कुमार नाराज हैं, आपसे नाराज हैं, या फिर कोई और वजह है। क्योंकि हमने नीतीश कुमार के ट्वीट भी देखे जिसमें उन्होंने परिवारवाद को निशाने पर लिया और लगातार परिवारवाद की आलोचना की। इसके बाद से कयास लगाए जाने शुरू हो गए कि कुछ तो है जो ठीक नहीं है। आइए सबसे पहले आपको आचार्य प्रमोद कृष्ण त्यागी की ये बाइट सुनाते हैं। क्या कह रहे हैं आचार्य प्रमोद कृष्ण त्यागी। नीतीश कुमार जी की जो क्रेडिबिलिटी है वो अब देश में बची नहीं है और उसके लिए वो खुद जिम्मेदार है, उनके फैसले जिम्मेदार हैं। उनके फैसले से और उनकी हरकतों से जेडीयू की जो हरकतें हैं, जेडीयू के नेताओं की जो बातें हैं, उनसे ऐसा लगता है कि जो इंडिया गठबंधन नाम की एक नई उम्मीद विपक्ष को मिल रही थी, उस पर बहुत बड़े संकट के बादल मंडरा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी को चाहिए कि पूरे देश में अकेले चुनाव लड़ने की तैयारी करे। इन बैसाखियों के सहारे इतना बड़ा युद्ध नहीं लड़ा जा सकता है। इंडिया गठबंधन टूट के कगार पर है। जिस मेहनत से, जिन इरादों से नीतीश कुमार ने इसको संगठित किया था, कांग्रेस पार्टी के गैर जिम्मेदाराना और अड़ियल रवैये ने इसको तार तार कर दिया है। पंजाब में अकाली दल और बीजेपी के साथ आने की संभावना बढ़ी है और कांग्रेस और आम आदमी के बीच झगड़े की भी संभावना बढ़ी है। इंडिया गठबंधन। तो अभी आपने सुना किस तरह से आचार्य प्रमोद कृष्णम कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी को अब अकेले ही चुनाव लड़ने की तैयारी कर लेनी चाहिए। वहीं केसी त्यागी कह रहे हैं कि जो उम्मीद की किरण जागी थी अब वो इंडिया गठबंधन में टूट के निशान दिखाई देने लगे हैं, टूटने लगी है। ऐसे में आखिरकार क्या होने जा रहा है, लोकसभा चुनाव में क्या होगा, क्या राजनीतिक समीकरण बनेंगे, क्या गठजोड़ बनेंगे,
कौन किस तरफ जाएगा, क्या सीटों का समीकरण होगा, कौन किसके साथ मिलकर चुनाव लड़ेगा, कौन कहां जा सकता है, इन्हीं सब बातों बातचीत करेंगे। और आखिरकार बिहार की राजनीति में ही ऐसा क्यों हो रहा है सबसे ज्यादा, क्यों नीतीश कुमार कभी आरजेडी के साथ मिलकर सत्ता में रहते हैं, कभी बीजेपी के साथ मिलकर सत्ता में रहते हैं, यानी कि वो उन्हीं के साथ ज्यादा रहते हैं जहां पर सत्ता होती है, या फिर वो राजनीति के केंद्र में रहते हैं बिहार के अंदर। सवाल यहां पर यह है कि नीतीश कुमार राजनीति के केंद्र में क्यों रहते हैं बिहार के अंदर, और क्यों इधर या उधर रहते हैं, जिसकी वजह से कभी कभी उनको पलटी कुमार भी कहा जाता है या फिर कुर्सी कुमार भी कहा जाता है। बिहार की राजनीति के अंदर नीतीश कुमार एक ऐसे नेता हैं जिनकी राजनीति को समझना बड़ा मुश्किल है। वो कुछ भी कह सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, बहुत सारी सरगर्मियां वो पैदा कर सकते हैं। इसी पे आप बातचीत करेंगे। मेरे साथ में दो मेहमान जुड़ेंगे इस पूरी चर्चा के अंदर। रितेश कुमार है, आरजेडी नेता है, वो अपनी आरजेडी का पक्ष रखेंगे, और जेडीयू से अनीता मिश्रा है जो कि अपनी पार्टी का पक्ष रखेंगी। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। इस जवाब देना पड़ेगा मैं। रितेश कुमार जी, सबसे पहले मैं आपसे बात करूंगा। नीतीश कुमार ने जो आरोप लगाया परिवारवाद का, ट्वीट किए, पूरी तरीके से आपके आरजेडी परिवार यानी कि लालू प्रसाद परिवार से जोड़ के देखा गया। उसके बाद एक ट्वीट आया आपके लालू प्रसाद परिवार की तरफ से, उसे बाद में डिलीट भी कर दिया गया। तेजस्वी यादव का एक ट्वीट बयान आता है कि हम इतनी आसानी से तख्ता पलट नहीं होने देंगे। आखिरकार क्या चल रहा है बिहार की राजनीति में, आपकी पार्टी में? हमारी पार्टी तो गठबंधन में मजबूती से खड़ी है, और पार्टी से अभी ऐसा या मुख्यमंत्री जी के तरफ से भी आधिकारिक बयान अभी तक नहीं आया है। जो भी बयान आ रहा है वो दूसरे दल के नेता लोग दे रहे हैं, या दूसरे कोई जो इसके लिए ऑथराइज नहीं है वैसे पर्सन बोल रहे हैं जी। अगर जदयू के तरफ से या मुख्यमंत्री जी के तरफ से अभी तक कोई ऐसा बयान आया है कि गठबंधन टूट रहा है या टूट गया या इस्तीफा जब देंगे तब देंगे, लेकिन अभी तक तो हम लोग गठबंधन में हैं, और आरजेडी गठबंधन धर्म पूर्ण तरह से निभा रही है, वो कहीं से भी पीछे नहीं हट रही है। तो रितेश कुमार, ऐसा क्यों कहना पड़ा तेजस्वी यादव को कि हम आसानी से तख्ता पलट नहीं होने देंगे? क्यों कहना पड़ा? कुछ तो रीजन है। और क्यों नीतीश कुमार बीजेपी के नेताओं के साथ ज्यादा देखे जा रहे हैं? अभी आज के विजुअल्स हैं हमारे पास में, पूजा पाठ कर रहे हैं मंदिर में। राजनीति संभावनाओं का खेल है, इसमें हमेशा संभावनाएं बनी रहती है दोनों पक्ष के लिए। अरे आपकी पार्टी का एक महागठबंधन का एक व्यक्ति जो मुख्यमंत्री है, यदि विपक्ष के नेताओं के साथ में देखा जाता है तो क्या कहा जाएगा? 26 जनवरी को भी वो काफी सहज दिखाई दे रहे थे बीजेपी के विधायकों के साथ में, और बराबर वाली कुर्सी खाली पड़ी हुई थी, वहां जाकर अशोक चौधरी बैठ जाते हैं, फिर बातचीत शुरू हो जाती है। तो कैसे कह सकते हैं कि कुछ भी खराब नहीं है, गलत नहीं है, कुछ भी असहज नहीं है? कुछ तो गलत है ना? कुछ तो गलत हो ही रहा है, लेकिन बात खुल नहीं रही है। और अभी तो हमारे पार्टी का भी अभी वहाँ पर सभी विधायक जितने भी हैं और उनके साथ मीटिंग अभी चल रही है तेजस्वी प्रसाद यादव जी के नेतृत्व में, और उसके लिए अभी क्या बातचीत हो रही है मीटिंग में? क्या मुद्दा, क्या बात हो रही है? कुछ तो होगी जानकारी आपको, जो बता सकते हैं बता दीजिए, क्या बात हो रही है मीटिंग में? उसके लिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष वो अधिकृत हैं कुछ भी बोलने के लिए, हम लोग अभी उसके बारे में कुछ नहीं बोल सकते। कुछ तो, अरे इतना पॉलिटिकली करेक्ट मत बनिए ना, कुछ तो बताइए क्या बात चल रही है। इतना अगर पर्देदारी रखेंगे तो कैसे होगा? देश देख रहा है कि बिहार में क्या हो रहा है। संभावनाएं तलाश की जा रही है। किस तरह की संभावनाएं? कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री कैसे बनेंगे? गठबंधन कैसे बच सकता है? गठबंधन कैसे बच सकता है? तो यानी कि कुछ तो गड़बड़ है जिसको लेकर बातचीत चल रही है, मानते हैं आप, गठबंधन बचाने के लिए। तो ऐसा क्या हुआ था जो गठबंधन में इतनी नाराजगी हो गई नीतीश कुमार को? नीतीश कुमार ने बिना कुछ कहे, बिना शब्द बोले पूरी बिहार की राजनीति को गरमा दिया। ये तो उनको ही जवाब देना पड़ेगा कि क्यों ऐसा कर रहे हैं। तो आरजेडी को नहीं पता, आरजेडी को नहीं पता ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से सब कुछ हुआ?
और लेकिन फिर भी मीटिंग चल रही है। तो इसमें इस मंथन में क्या निकल कर आया? उसके लिए अधिकृत है सर, हम लोग उसके बारे में नहीं बोल सकते कुछ। आप लोग नहीं बोल सकते, लेकिन हाँ ये मानते हैं कुछ तो गड़बड़ है, मानते हैं ना? कुछ ना कुछ तो गड़बड़ चल रही है। अगर नीतीश कुमार चले गए तो क्या कीजिएगा? ये तो कल पता चल जाएगा क्या हो सकता है उसमें। कल पता चल जाएगा, यानी कि 28 जनवरी जिसके बारे में कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार कल 28 जनवरी को भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर सरकार बना सकते हैं। और यह भी जानकारी है सूत्रों के हवाले से, लेटर तैयार है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से समर्थन का। 28 जनवरी बिहार की राजनीति में एक और अध्याय लिखने जा रहा है, वो भी लोकसभा चुनाव 2024 से पहले। अब आरजेडी क्या करेगी? मीटिंग चल रही है, सब कुछ हो रहा है, वहीं पर भारतीय जनता पार्टी की पूरी तैयारी है। जेडीयू प्रवक्ता नेता अनीता मिश्रा जी, क्या चल रहा है, क्या हो रहा है? अभी फिलहाल तो कुछ भी नहीं चल रहा है सर, अभी बस समुद्र मंथन चल रही है, बिहार की विकास को कैसे गति पे लाया जाए और बिहार की। हाँ सर बोला जाए। समुद्र मंथन चल रहा है तो अमृत निकला और विश्व निकला, तो अमृत क्या है? अमृत यही है सर कि बिहार को किस तरह विकास की ओर ले जाया जाए, और जिस तरफ से भी बिहार के लिए विकास की हवाएं बहेगी, धाराएं बहेगी, नीतीश कुमार हमेशा खड़े रहते हैं। ओहो, जिस तरफ से भी धारा बहेगी, हवाएं बहेंगी, उस विकास की उस तरफ नीतीश कुमार खड़े रहते हैं। तो यानी कि आपने बहुत ही पॉलिटिकली आंसर दिया कि बीजेपी की तरफ जा चुके हैं। मंथन, समुद्र मंथन में अमृत यही निकला कि वो बीजेपी की तरफ जा चुके हैं। तो आरजेडी के साथ मिलकर विकास नहीं हो पा रहा था, इतने साल आपने सरकार चलाई, लगभग 2 साल, विकास नहीं हो पाया बिहार का। सर नीतीश कुमार एक ऐसे पारस है सर कि हर कोई इनको पाने की चाहत रखती है, चाहे वो किसी भी दल के लोग हों। तो इस बार बीजेपी ने पा लिया। वो तो बीजेपी वाला ही जाने ना, उनको तो हीरा हमेशा मिलते रहा है। ये हीरा जिनके तरफ जाते हैं उनका पलड़ा भारी हो जाता है। ठीक है, यानी कि हीरा जो है जिस तरफ जाएगा उसका पलड़ा भारी हो जाएगा, लेकिन किस तरफ जा रहा है ये जेडीयू प्रवक्ता अनीता मिश्रा जी। अरे आप बता दीजिए, खुल के बता दीजिए। ये तो कल की तो बात है, अब तो हो गया सारा खेला हो बे। बताओ, जितेंद्र मांझी ने लिख दिया खेला हो बे, खेला तो हो गया है। ये तो क्लियर कल पता चल जाएगा सर। अरे आज तो बता दीजिए कि हो गया, हीरा मिल गया बीजेपी को, हो गया ठीक। अभी फिलहाल ऐसा कुछ भी नहीं है सर, अभी ऐसा कुछ भी नहीं है। तो यानी कि लड़ाई जो है, अब लड़ाई जो है इस हीरे के लिए बीजेपी और आरजेडी में है। बस अब ये दोनों क्या सोच रहे हैं इससे ये हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन हम इतना जानते हैं कि अभी फिलहाल हम लोग जहाँ थे वहाँ है और शांतिपूर्ण है। जो इनमें से जीतेगा वो नीतीश कुमार को जीत लेगा। बिल्कुल। क्या कर रहे हैं आप लोग? हम लोग कुछ भी नहीं कर रहे हैं, ये इतिहास गवा रहा है सर कि जब बिहार पे मुसीबत आने वाली रहती है तो नीतीश कुमार पहले खड़ा होकर के उस मुसीबत का ढाल बन के खड़े हो जाते हैं। अरे कौन सी मुसीबत आने वाली थी? बहुत बड़ी बात कह दी आपने, तो मुसीबत आने वाली होती है, तो कौन सी मुसीबत आने वाली थी बिहार में, बताइए। सुन रहे हैं? आपसे ज्यादा सर कोई नहीं जानता है। अरे बता दिए, आप जहाँ पे हैं हमसे ज्यादा जानते हैं। तो बिहार में मुसीबत क्या थी? तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनना चाहते थे क्या, या कुछ और वजह? अरे कहाँ, सबसे बड़ी बात है मुख्यमंत्री कोई भी बने सर, बिहार की विकास नहीं रुकनी चाहिए। तो विकास रुक कहाँ रहा था? बिहार को नीतीश कुमार ने एक उस बुलंदी पे ले गया, उस ऊंचाई पे ले गए हैं, वो फिर नीचे की ओर नहीं देख सकते। नहीं वो ठीक है, बात हो रही गठबंधन की। जेडीयू से, आरजेडी से आपकी सियासी दोस्ती खत्म होने जा रही है, आप बीजेपी के साथ मिलने जा रहे हैं। आज के डेट में सर गठबंधन जहां थी वही है आज तक। आज तक गठबंधन जहां थी वही थी है, और कल की बात हम लोग कल करेंगे। यानी आपने तो वो वाली बात कह दी, उससे जो शादी ब्याह में होता है ना, अभी फेरे नहीं पड़े, बेटी बाप की है। बाराती आ गए है ना,
खाना खाना शुरू कर दिया, नाचना गाना हो गया, बैंड बाजा हो गया, सब कुछ हो गया, लेकिन फेरे नहीं पड़े अभी, तभी बेटी बाप की है, कुछ भी हो सकता है। ये तो मन की खुशी की बात है सर। मन की खुशी की बात है, लेकिन आप बता दीजिए ना बिहार में क्या मुसीबत आने वाली थी जिसकी वजह से नीतीश कुमार को ये सब कुछ करना पड़ा? किस बात से नाराज हो गए थे नीतीश कुमार तेजस्वी यादव से या आरजेडी से? कभी किन्हीं से नाराज नहीं होते हैं सर। नीतीश कुमार कभी किन्हीं से नाराज नहीं होते हैं, और आज के डेट में जहां तक हम लोगों को जानकारी है अभी भी सब कुछ ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अपने अपने दल के लोग बैठक कर रहे हैं, अपने अपने दलों के साथ विचार विमर्श कर रहे हैं। बताइए तो आप लोग जो है अलग अलग विचार मंथन कर रहे हैं। नीतीश कुमार ने भी अपने विधायकों को बुला लिया, वो अलग विचार विमर्श कर रहे हैं, आप लोग अलग विचार विमर्श कर रहे हैं, बीजेपी अलग विचार विमर्श कर रही है, सब अलग अलग विचार विमर्श कर रहे हैं, कांग्रेस अलग विचार विमर्श कर रही है। क्या हो रहा है? सर जब अलग अलग परिवार है तो लोग अपने अपने ही परिवार में विचार विमर्श करेंगे। नहीं, आप लोग तो एक थे ना। अब राहें अलग अलग होने वाली हैं, धाराएं अलग अलग बहने वाली हैं, हवाएं अलग अलग बहने वाली हैं विकास की। अब विकास की हवा और धारा बीजेपी की तरफ से बहेगी। अब वो तो कल पता चलेगा सर, कल पता चलेगा, लेकिन आप बता नहीं रहे। क्या इंडिया महागठबंधन से कुछ नाराज थे? संयोजक का पद को लेकर कोई बड़ा पद मिलना चाहिए था उनको, उस बात को लेकर नाराज थे, नाखुश थे? सीटों के शेयरिंग को लेकर नाखुश थे? ऐसा कुछ भी नहीं था सर, ऐसा कुछ भी हम लोग की जानकारी में तो नहीं है। ऐसा आप लोग की जानकारी में नहीं है? बिल्कुल नहीं सर, बहुत अच्छा है, सब कुछ तो अच्छा चल रहा है, ऐसा तो कुछ भी नाराजगी तो कहीं से दिख ही नहीं रही है। आपकी बात सुन के मुझे एक फिल्म याद आती है, ऑल इज वेल, सब कुछ ठीक है, बहुत अच्छा है? आप लोग बता नहीं रहे, ना आरजेडी कुछ बताने के लिए तैयार है, ना जेडीयू कुछ बताने के लिए तैयार है, इधर बीजेपी ने पूरी तैयारी कर ली है। लेकिन सिर्फ आरजेडी ने इतना कहा इतनी आसानी से तख्ता पलट नहीं होगा। तो कुछ तो है, और सभी लोग कह रहे हैं 28 तारीख का इंतजार कीजिए। 28 तारीख, 28 जनवरी, बताइए 26 जनवरी से लेकर 28 जनवरी तक, और पूरा गुणा भाग सब करके बैठे हैं। तेजस्वी यादव के पास में 114 विधायक, यदि हम बात करें, आरजेडी 79, कांग्रेस 19 और लेफ्ट 16, 114, यानी 8 विधायक कम है। इधर बीजेपी के पास में 78, जेडीयू के पास में 45 और हम के पास 4, यानी 127, बहुमत से 5 ज्यादा। तो क्या फिर यदि लालू प्रसाद यादव का जो रणनीतिक कौशल है, राजनीतिक कौशल है, जो अनुभव है, और जिस तरह से कहा आसानी से तख्ता पलट नहीं होने देंगे, तो विधायकों की कुछ तोड़फोड़ होगी, इधर से उधर जाएंगे, तो किसके विधायक टूटेंगे? जेडीयू के 45 में से अगर कितने विधायक टूट जाएंगे? कुछ तो है जो आप लोग करने वाले हैं। ये तो वेट एंड वॉच सर, कल पता चलेगा। लगता है आपको लगता है जेडीयू के कुछ विधायक टूट जाएंगे, इसीलिए बार बार मीटिंग चल रही है? नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारे सारे विधायक एकदम अडिग हैं, वो कहीं जाने वाले नहीं हैं अपने परिवार को छोड़ के। अब देखिए, यहाँ तो सारी बातें हैं कि अडिग है, कोई कहीं जाएगा नहीं। यहाँ तो बहुत कुछ कहा गया था, सुशील मोदी की तरफ से भी कहा गया था कि नीतीश कुमार के लिए बीजेपी के सभी दरवाजे बंद हैं, वो आ ही नहीं सकते, ऐसा हो ही नहीं सकता। अब फिर दोबारा बयान आ गया, राजनीति में सब कुछ संभव है, कुछ भी हो सकता है, दरवाजे खुले हुए हैं, है ना? ये तो कुछ भी हो सकता है, राजनीतिक है सर, कुछ भी हो सकता है। सही बात। तो विधायक टूट सकते हैं, जा सकते हैं, तभी उन्होंने कहा कि आसानी से तख्ता पलट नहीं होने देंगे। विधायक एक पार्टी परिवार लोग हैं, वो टूटना इतना आसान थोड़ी होता है। इधर से उधर हो सकते हैं, मतलब परिवार में इधर से उधर जा सकते हैं। आज इस कुर्सी बैठे थे, कल को सामने वाली कुर्सी जाके बैठ जाएंगे। ड्राइंग रूम है, आज हम इस वाले सोफे वाले चेयर पे बैठे हैं, कल को दूसरे वहां बैठ के देखेंगे। आज हम यहाँ कंफर्टेबल है, कंफर्टेबल सिर्फ यानी कि कहाँ आप कंफर्टेबल है, सिर्फ जगह बदल जाएगी, परिवार वही रहेगा, यानी कि सब कुछ ठीक है, ऑल इज वेल। सिर्फ विधायक इधर से उधर हो जाएंगे और डेजिग्नेशन चेंज हो जाएगा। हम तो यही कहेंगे सर, कल तक इंतजार कर लीजिए। ठीक है, कल तक इंतजार करते हैं। रितेश कुमार जी भाई, देख लीजिए, अभी तो कह रहे हैं कल तक इंतजार कर लीजिए, सब कुछ ठीक है, सब अच्छा है, ऑल इज वेल। हम सब साथ हैं, है ना? छोटे मोटे मनमुटाव हैं, हम सब साथ हैं। वो कौन सी फिल्म आती थी, हम सब साथ हैं, है ना? सूरज बरताजिया की। परिवार में सब कुछ ठीक है, ऑल इज वेल, सब, मतलब एक पूरा एक ऐसा सीन क्रिएट हो गया है
जहां कुछ भी बताने के लिए तैयार नहीं है। और हम चर्चा कर रहे हैं कि आखिरकार नीतीश कुमार किसके साथ सरकार बनाने जा रहे हैं, और इस बार मुख्यमंत्री तो रहेंगे लेकिन बीजेपी के साथ हो सकते हैं। आरजेडी कह रही है आसानी से तख्ता पलट नहीं होने देंगे। तो कितने विधायक आपके पास में है? वैसे तो 114 का आंकड़ा है, बाकी कुछ आपने अरेंज किए होंगे इधर उधर से। तो जेडीयू से कुछ तोड़ा है क्या? नहीं सर, ऐसा कैसे हो सकता है? देखिए जवाब तो देना पड़ेगा, शो का नाम वही है, जवाब तो देना पड़ेगा, बताना पड़ेगा ना, ऐसे कैसे हो जाएगा? चुनी हुई है ना सरकार, यानी कि आपने गठबंधन बनाया, सरकार बना ली, लोकतंत्र के अंदर लोगों ने आपको वोट दिया, विधायक चुने गए और उन विधायकों ने मिलकर सरकार बना ली। अब उस वोट के साथ में जो चुनकर प्रतिनिधि आए हैं वो क्या खेला खेल रहे हैं? कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर। बताइए, बिहार की जनता देख रही होगी, सोच रही होगी कि कहां ये हो क्या रहा है। हमने तो वोट दिया था बिहार के विकास के लिए, बिहार में एक स्थायी सरकार देने के लिए, गठबंधन है, लेकिन अब ये क्या हो गया? कहां सेक्युलरिज्म की बात हो रही थी, विकास की बात हो रही थी, अब कहां दूसरी बात होने लगी? कैसे होगा? अभी बिहार में महागठबंधन की सरकार गिरी नहीं है, अभी सरकार चल रही है। अभी सरकार चल रही है। वो कह रही है 28 तारीख तक इंतजार कर लीजिए, फिर देखिए बताते हैं आपको हम कि हम गठबंधन में हैं या नहीं है। कुल मिलाकर ये रहा कि आप लोग कुछ भी बताने के लिए तैयार नहीं है। कुछ तो बताइए, देश जानना चाहता है, पूरे देश की निगाहें बिहार की राजनीति पर है, क्या होने जा रहा है। इतना बड़ा राज्य है, 40 सीटें हैं। यदि मान लेते हैं, मैं आरजेडी की प्रवक्ता से पूछ रहा हूं, नीतीश कुमार चले जाते हैं, तब आप लोग क्या कीजिएगा? नीतीश कुमार अगर चले गए, नीतीश कुमार अभी तो है, जाएंगे तब का तब देखा जाएगा। बहुत ही ज्यादा अभी तो है ना, अभी तो गए नहीं। बड़ा डिप्लोमेटिक जवाब दे रहे हैं आप दोनों, हैं कुछ भी खुलकर बोलने के लिए तैयार नहीं है। खुल के बोलने के लिए टाइम दीजिए, 28 तारीख का वेट कीजिए, उसके बाद खुल के बोला जाएगा। उसके बाद बोला जाएगा, या शाम तक भी हो सकता है। शाम तो हो गई, 5:30 बज गए। जी चलिए, लेकिन आप लोग बताएंगे नहीं। लेकिन कुल मिलाकर यह है कि बिहार की सियासत में बहुत कुछ बड़ा होने वाला है, खेला हो चुका है। किसकी सरकार बनेगी या फिर यही मौजूदा सरकार रहेगी, और एक नया खेल हमें देखने के लिए मिल सकता है। यह देखने के लिए मिले कि आरजेडी और जेडीयू ने मिलकर दूसरी पार्टी को अपने जाल में फंसा लिया, अपनी पॉलिटिकल रणनीति में फंसा लिया, और ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। या फिर जेडीयू बीजेपी के साथ मिलकर नई सरकार बना रही है और आरजेडी वहीं रह गई और कहे दोस्त दोस्त ना रहा। ऐसा भी हो सकता है। तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन बिहार की राजनीति ने इतना जरूर बता दिया है कि बिहार में एक स्थायी सरकार की कल्पना थोड़ा मुश्किल है। बिहार के विकास को लेकर दुहाई तो सभी दे रहे हैं, सभी पॉलिटिकल पार्टीज बिहार का विकास चाहती हैं, लेकिन कैसा विकास, ये एक मुद्दा बन गया है। अब चुनाव होंगे 2024 के, उसमें पता चलेगा। यदि नीतीश कुमार जेडीयू के साथ मिलकर चुनाव लड़ते हैं, बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ते हैं लोकसभा का, तो बीजेपी थोड़ा फायदे में दिखाई देगी, क्योंकि उसकी अपनी सरकार होगी, अपने शासनकाल में चुनाव होंगे, तो उसका कुछ ना कुछ फायदा मिलेगा। वहीं आरजेडी को थोड़ा सा नुकसान होगा। लेकिन इतना जरूर है, बिहार में कुछ भी ठीक नहीं है, और कल 28 जनवरी तक का हमें इंतजार करना है। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का हमसे बातचीत करने के लिए और जवाब देने के लिए, और इतना पॉलिटिकली करेक्ट होने के लिए। आपने कुछ भी खुलकर नहीं बताया, लेकिन हमने कोशिश पूरी की, और जनता और दर्शक हमारे समझ गए कि क्या हो रहा है। जिस तरीके से कहा अनीता मिश्रा ने, हवाएं जहां से बहेंगी, धारा जहां से बहेगी, नीतीश कुमार वहीं होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए आप, जवाब देना पड़ेगा। धन्यवाद।